Hello, Namaskar viewers. Good morning to all of you. I am Sanjeev Pandya, welcoming you to another episode of the Astro Gyan Show. हमारे शो में पंडित जी ज्ञान प्रकाश जी जो ज्ञान को लेके आते हैं हर सुबह और हम सब में बांटते हैं, तो वो पंडित जी आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद जी। हरिओम जी। हरिओम टीवी एशिया के दर्शकों को सादर नमस्कार। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर। तो आज बात करेंगे गुरु को लेके, बृहस्पति, बिकॉज कल से हम बात करनी शुरू करी थी एंड यस्टरडे यू टोल्ड अस अबाउट द फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, यानी कि प्रथम हाउस, द्वितीय हाउस, तृतीय हाउस में मेल और फीमेल को लेके गुरु ग्रह जहाँ पे विराजमान होते हैं वहीं पे क्या क्या मान्यताएं होती है उसकी ये है। अब हम इसके डिटेल में जाए, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस में जाए, उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गुरु ग्रह के बारे में और गुरु ग्रह की उपस्थिति कैसे हुई और उसकी कुछ ऐसी बातें हमें बताइए जो शायद हमें पता ना हो। देखिए, गुरु जो है जी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं और देवताओं के गुरु हैं जी, इसीलिए हम सब उनको गुरु कहते हैं। वहाँ पे हमने पिछले एपिसोड में बताया कि अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वहाँ पर बहुत सारी गैस की मात्रा पाई जाती है, स्थलीय मतलब स्थल नहीं है वहाँ पर। और गुरु ग्रह जो है जब सबसे पहले जब एक प्रकार से देवता और असुरों के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो उस समय शुक्राचार्य जो है वो दैत्यों के गुरु बने। तो देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति को अपना गुरु बनाया। हमने इसके पहले चर्चा की थी कि जो समुद्र मंथन हुआ है वो जो है निगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स के बीच में हुआ यूनिवर्स में जी। तो जो निगेटिव पार्टिकल्स हैं उसका जो नेतृत्व करते हैं वो है देवगुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अच्छा। और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उसका जो नेतृत्व करते हैं, उनको जो मार्गदर्शन करते वो है बृहस्पति जी। तो बृहस्पति बहुत ही अच्छे ग्रह हैं और बशर्ते वही है कि कोई भी ग्रह अच्छे हो सकते हैं और कोई भी अच्छे ग्रह आपको खराब फल दे सकते हैं। आपकी कुंडली में किस भाव में, किसके साथ, किसकी दृष्टि में है, तो बहुत सारी चीज़ें माने रखती हैं। बहुत ही अच्छी बात कही। अच्छा, तो इस बात को लेके अगर ध्यान से हम उसको फॉलो करें, गुरु ग्रह जो है उसका बाकी ग्रहों के साथ मतलब सभी के साथ अच्छा मतलब एक क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन बनता है, या कुछ ग्रह के साथ ऐसा होता है कि वो गुरु और जैसे गुरु और शुक्र या तो गुरु और बुध, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सभी ग्रह के साथ उनकी बनती है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब हम आगे चलकर ग्रहों के योग के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से ग्रह किसके साथ कौन सा योग बनाते हैं, ग्रहों के मैत्री चक्र क्या होते हैं कि कौन से ग्रह किसके लिए मित्र हैं, कौन से ग्रह किसके लिए सम हैं और कौन से ग्रह शत्रु हैं। बिल्कुल, तो लेकिन मैं ये जस्ट बेसिक जानना चाहता था। कोई भी सारे ग्रहों के मित्र नहीं है और सारे ग्रहों के शत्रु नहीं। तो शत्रु और मित्र क्या होते हैं? जिनका एक जैसा स्वभाव है जी, उसको हम मित्र कहते हैं। जो स्वभाव के विरुद्ध है वो शत्रु हैं। बिल्कुल। तो जब हम ग्रहों के गुणों के बारे में, उनके धर्म के बारे में जानते हैं, अब जैसे जहां पर शुक्र वो भी गुरु हैं लेकिन दैत्यों के गुरु हैं, और जो बृहस्पति हैं वो भी गुरु हैं जी, लेकिन वो देवताओं के गुरु हैं। तो दोनों के स्वभाव में अंतर है, काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को हमेशा अधर्म के मार्ग पर बताया चलना और उनको धर्म के विरुद्ध हमेशा लड़ना सिखाया, जबकि देवगुरु बृहस्पति हैं वो हमेशा देवताओं को सत्य का और धर्म का आचरण करवा रहे हैं, सत्य के मार्ग पर ले चल रहे हैं। तो अब अगर कोई दो विचारधारा, काम तो एक है बिल्कुल, लेकिन विचारधारा दो है जी। आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं संजीव जी, जरूर, कि कभी भी कोई व्यक्ति किसी का मित्र और शत्रु नहीं होता। उसका जो स्वभाव होता है, उसके जो गुण होते हैं, व्यक्ति कभी किसी को प्रेम नहीं करता। अच्छा। वो उसके गुणों को प्रेम करता है। आप ये जानिए कि कोई भी व्यक्ति हो, आपके गुणों के अनुकूल अगर चल रहा है, आपके स्वभाव के अनुकूल में, तो आप उसके मित्र बनने लगते हैं, उसके करीब जाने लगते हैं।
लेकिन आपकी अपनी ही संतान यदि आपके विरुद्ध जाने लगे, आपके नेचर के विरुद्ध जाने लगे, आपके गुणों के विपरीत आचरण करने लगे, तो वह व्यक्ति आपको प्रिय नहीं लगेगा। तो शत्रु और मित्र जो बनते हैं वो गुण और धर्मों के कारण बनते हैं। अच्छा, ये बहुत बहुत बड़ी बात बोली आपने। तो मतलब यही लेने के बाद यही आती है कि अगर आपके विचार ठीक हो, अगर आपकी वाणी ठीक हो, आपके कर्म अच्छे हो, राइट, और अगर आप सबको मतलब रिस्पेक्ट देते हो, तो हो सकता है कि भाई आपको भी वही मिलेगा जो आप देते हो। कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। बिल्कुल जी। चलिए ठीक है, जैसी करनी वैसा फल, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, वो किसी भी ने है लिखा है भी कि आप जैसा करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। अच्छा, वो फल कैसा होता है, कौन सा वाला होता है? वो फल अच्छा कर्म करेंगे तो आपको मीठा फल मिलेगा। अच्छा, और यदि आपने कर्म अच्छा नहीं किया तो आपको खट्टा फल और तीखा फल मिलेगा। कई खट्टे फल भी अच्छे होते हैं गुण और धर्मों के कारण। हाँ, गुण और धर्मों के कारण। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। फल तो फल होता है, कौन नहीं चाहता कि उसे अच्छा फल ना मिले, मीठा फल ना मिले, राइट। तो इस मीठा फल लेने के लिए तो अच्छे गुण भी होने चाहिए। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। महाभारत में लिखा गया है, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभम। आपको भोगना ही पड़ेगा जो आपने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं। अच्छा, अब यही है कि आप अपने सत्कर्मों से दुष्कर्मों को नष्ट कर देते हैं और दुष्कर्मों से सत्कर्मों को नष्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये गलत बात भी होती है एक्चुअली। अगर आप अपने सत्कर्मों से अपना दुष्कर्मों को दूर कर देते हैं या तो नाश कर देते हैं तो एक अच्छी बात है। और ये सत्कर्म करने के लिए आप तो ना किसी मंदिर में, ना किसी चर्च में, ना किसी मस्जिद में जाने की ज़रूरत होती है, राइट। वो तो आप बैठे बिठाए अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हो। हाँ, 3 तरह से कर्म आदमी करता है। एक तो मनसा, अपने मन के द्वारा जी, वाचा वाणी के द्वारा, और कर्मणा शरीर के द्वारा। तो तीनों स्थितियों, मन से, वाणी से, शरीर के द्वारा, हे मनुष्यों, हे मेरे भाइयों, आप अच्छे कर्म करिए। मनसा, वाचा एंड कर्मणा। अच्छा, कर्म के जरिए। चलिए ठीक है। तो ये जो बात हो गई बृहस्पति को लेके, गुरु के लेके, बिकॉज आज हमारे एपिसोड में हम ये गुरु की बात और करने वाले 4th, 5th एंड 6th हाउस को लेके, मेल एंड फीमेल की कुंडली में। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, तो आपकी ईमेल का जवाब हम यहीं पे देंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।